रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणा वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणः कारणतो यशायी गर्भोदशायी च पयोऽधिशायी शेषस्य यस्यां सकला नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बार नमस्ते तु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नम् वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। अभी श्री धाम मायापुर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के आविर्भाव के उपलक्ष्य में सभी वैष्णवजन धाम परिक्रमा के माध्यम से महाप्रभु जी के आविर्भाव का उत्सव मनाने हेतु
श्रीमन महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले उनके स्वागत के लिए सभी वैष्णवजन वहां एकत्रित हुए हैं। इसलिए विशेष रूप से एकादशी से पूर्णिमा अर्थात दोल पूर्णिमा तक, गौर पूर्णिमा तक हम लोग श्रीमन महाप्रभु जी के तत्व के विषय में, श्रीमन महाप्रभु जी के अवतार के विषय में, श्रीमन महाप्रभु जी के लीला के विषय में और पूर्णिमा के दिन में श्रीमन महाप्रभु जी का आविर्भाव का क्या लीला है उस विषय में श्रवण करेंगे। वास्तव में भगवान श्री गौरांग महाप्रभु वे कौन है और वे इस कली के प्रथम चरण में क्यों अवतीर्ण हुए? भगवान तो अपने नित्य धाम में अपने परिकरों के साथ नित्य लीला में वे हमेशा डूबे रहते हैं। वे भगवान आनंद स्वरूप है, उनको दूसरे किसी के आनंद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे आनंद के सागर है। भगवान रस स्वरूप है, दूसरे किसी से उनको कोई रस की आवश्यकता नहीं है। भगवान परम शक्तिमान है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान विभु है, भगवान अचिंत शक्ति से संपन्न है। तो वे भगवान को इस कलियुग में श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होने की क्या आवश्यकता थी? वास्तव में विचार करें, हमारे महाजन गणों ने, गोस्वामी गणों ने, हमारे गुरुजनों ने शास्त्र के आधार पर हम लोगों को जो तत्व बताया है कि श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ये अभिन्न है, अभिन्न तत्व है। श्री कृष्ण में और श्रीमन महाप्रभु में तत्वतः भेदतः, रस भेदतः किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इसलिए यदि श्री कृष्ण का ये वृंदावन के लीला हम लोग श्रवण करते हैं, भगवान इस वृंदावन में स्वयं अवतीर्ण होकर के प्रायशः अपनी सभी रस के आश्रित भक्तों को, उन भक्तों के साथ में बड़े लीला किया, चाहे वो सखा हो, चाहे वो दास हो, चाहे वो वात्सल्य रसाश्रित हो, चाहे वो मधुर रसाश्रित भक्तगण क्यों ना हो, सभी के साथ भगवान सभी को प्रसन्न किया। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के मन में कुछ अधूरा रह गया था। इसलिए वे अधूरा इच्छा को पूरा करने के लिए, वे अधूरा लीला को पूरा करने के लिए उनको ठीक द्वापर के अंत में और कली के प्रथम में ही उनको अवतीर्ण होना पड़ा सचिसूत श्री सचिनंदन के रूप में। क्योंकि श्री कृष्ण के उस ब्रज लीला का परिपूर्णता श्रीमन महाप्रभु जी के ये नवद्वीप लीला में ही प्राप्त होता है। इसलिए उस नवद्वीप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में अवतरित होकर के
ना केवल स्वयं बल्कि अपनी सभी पार्षद गणों को लेकर के, भक्तों को लेकर के, अपने नित्य धाम के सहित भगवान वहां नवद्वीप में 9 द्वीपों से परिवेष्टित उस नवद्वीप श्रीधाम मायापुर में अवतीर्ण होते हैं। और श्री ब्रज लीला के जितना भी वैचित्र्यमय रहस्य है, उससे भी कई अधिक रहस्य से परिपूर्ण श्रीमन महाप्रभु जी के ये नवद्वीप लीला है। जिस स्थान पर भगवान अपने भक्तों को अवतरित कराया और उस स्थान पर स्वयं जाकर के उन भक्तों को भगवान श्री गौर हरि कैसी कृपा किया, उनकी उन लीला स्थलियों का ये 5 दिन परिक्रमा होता है। इसलिए प्रायशः जितने भी गौड़ीय मठ है, इस समय सभी का परम समागम श्रीधाम नवद्वीप में वर्तमान में हो रहा है। इसलिए धाम यदि परिक्रमा करना है, वैष्णवों के साथ धाम का दर्शन करना है, तो केवल आंखों से ही होगा या स्वशरीर होने से ही होगा, ऐसी बात नहीं है। वास्तविक धाम का दर्शन कानों के द्वारा होता है। इसलिए ये संसार में आप कहीं भी बैठे रहो और श्री गौरांग महाप्रभु के भक्तों के मुख से उस धाम के लीला का महिमा श्रवण करो, तो आपको यहां बैठे बैठे भी श्री धाम परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। और धाम परिक्रमा का सबसे श्रेष्ठ फल क्या है कि भगवान के उन लीला स्थली में अनुरक्त हो जाना, भगवत पाद पद्मों में अनुरक्त हो जाना, यही धाम परिक्रमा का मूल उद्देश्य होता है। इसलिए उन समस्त स्थानों पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो जो लीलाएं की, उन लीलाओं के द्वारा ही श्री कृष्ण के इस ब्रज लीला का परिपूर्णता प्राप्त होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वे तो पूर्ण वस्तु है, वे तो असमोर्ध तत्व है। उनको अवतरित होने के लिए कोई कारण चाहिए? वे स्व इच्छा से अवतरित हो सकते हैं, उनको किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर श्री कृष्ण श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में अवतरित होने का 2 मुख्य कारण बताया है। एक है कि प्रेम निर्यास, प्रेम रस का निर्यास आस्वादन करना। कैसा प्रेम रस? भक्तों के हृदय में जो प्रेम है उसको आस्वादन करना। और ये प्रेम भैया अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्यता से, अपने सौंदर्यता से नहीं खरीदा जा सकता है। यह भक्त के हृदय का वस्तु है। भक्त जिसको अपने हृदय में छुपा करके रखता है, किसी को नहीं देता, किसी को नहीं बोलता। इसलिए जो प्रेमिक भक्त है, अपने हृदय के वे धन सर्वस्व को ऐसे नहीं बोलता कि देखो मैं प्रेमिक हूं, मेरे में भगवत प्रेम है, मेरे में भगवत भक्ति है, भगवान मुझ पर प्रसन्न है। इस प्रकार का वे भक्त नहीं बोलता, नहीं दिखाता। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के पास धन है और वे धन का खुलासा कर देता है, धन का ढिंडोरा पीट देता है अपने गांव में कि भैया मेरे पास इतना पैसे, इतना सोना चांदी है, तो सभी का नजर पड़ेगा, कोई चुराने के लिए भी प्रस्तुत होगा।
चलो बाहर का कोई चुराए नहीं, ना चुराए, अपनी पत्नी ही चुरा लगी किसी ना किसी प्रकार से, जेब से निकाल निकाल के रख देगी। इसलिए ये जो धन है, प्रेम धन है, भक्त इसको ऐसे छुपा करके रखते हैं कि किसी को प्रकाश भी नहीं होने देते हैं। लेकिन उस प्रेम का जो विकार है ना, उस स्वरूपतः उस भक्त के हृदय में, उस भक्त के व्यवहार में दिखाई देता है। और वास्तव रूप में जो प्रेमिक भक्त है, वे प्रेमिक भक्त ही एक प्रेमिक भक्त को पहचान सकता है। नहीं तो दुनिया तो बोलेगा पागल है, दुनिया बोलेगा पागल है। इसलिए उस भक्त के हृदय का जो प्रेम है, उसको निचोड़ करके आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण का अवतार। और दूसरा, राग मार्ग में भक्ति का प्रचार करना। जो राग मार्ग का भक्ति अब तक किसी भी अवतार में प्रचार नहीं हुआ था, किसी ने प्रदान नहीं किया था, वे रागानुगा भक्ति प्रचार करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु जी के रूप में अवतरित होते हैं। इसी उद्देश्य के कारण भगवान ब्रज में अवतरित होकर के लीला प्रकट करते हैं। क्योंकि इस वृंदावन के जो परम माधुर्यमयी लीलाएं हैं, यही लीलाएं ही जीव का परम कल्याण का साधन है। जो जितने निष्कपट भाव से, अत्यधिक श्रद्धा के साथ, अनन्यता रूप से भगवान के इस ब्रज धाम स्थित लीलाओं का चिंतन करता है, स्मरण करता है, श्रवण करता है, बोलते हैं वो व्यक्ति उतना ही अधिक धन्य है, वो उतना ही अधिक धनी है। इसलिए इस जगत के जीवों को उस ब्रज लीला के धन में धनी करने के लिए, ब्रज प्रेम में प्रेमिक बनाने के लिए भगवान यहां लीला करते हैं। और जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में इस ब्रज भाव के अनुगत में रह करके, गोपी भाव के अनुगत में रह करके, राग भाव के अनुगत में रह करके प्रेम भक्ति का साधन किया जाता है, उसका उपदेश श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से उसका आलोचना किया है। भगवान द्वापर में प्रकट होते हैं और द्वापर के लीला के उपरांत भगवान अप्रकट लीला करने से पहले वे देखते हैं कि इस वृंदावन में प्रकट होकर के मैंने जो प्रेम का आस्वादन किया था और प्रेमिक भक्तों को आस्वादन कराया था, बोलते हैं वे प्रेम भक्ति, वे राग भक्ति, वे भाव भक्ति, ये इस कलियुग के प्रभाव से या काल के प्रभाव से ये प्रायशः समाप्त हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। और बोलते हैं उस ब्रज प्रेम की भक्ति को पुनः यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए भैया एक ही साधन है कि रागानुग भाव के अनुगत्य में भक्ति साधन के द्वारा ही उस ब्रज के प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। और उस ब्रज के प्रेम सेवा के व्यतीत जीव के हृदय में उसके जो आंतरिक स्थिरता है और कभी भी किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन वो स्थिरता को प्राप्त करने के लिए
कि ब्रज के भाव में विभावित होकर के ये वृंदावन के प्रेम सेवा में व्रती होने के लिए, प्रेम सेवा में अपने आप को नियोजित करने के लिए केवल एक ही साधन का वस्तु है, वो है नाम संकीर्तन। और ये नाम संकीर्तन ही वास्तव में साध्य वस्तु भी है और परम प्रयोजन भी है। यही नाम संकीर्तन के द्वारा ही उस ब्रज के प्रेम को साधन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, और कोई साधन कलियुग में नहीं है। तो उस ब्रज भाव के सेवा में विभावित होने के लिए और जीवों को विभावित करने के लिए और ये नाम संकीर्तन रूप यज्ञ प्रवर्तन कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र स्वयं इस कली के प्रथम चरण में श्री नवद्वीप में, मायापुर में, योगपीठ में सची माता के यहाँ निमाई के रूप में, श्री गौरांग के रूप में, श्री सचिनंदन गौर हरि के रूप में भगवान अवतीर्ण होते हैं। लेकिन भगवान वे दोनों वस्तु की शिक्षा कैसे देंगे? देखते हैं कि भैया ये कली युग के जीव इसको बोल देने से, उपदेश देने से ये ग्रहण करने वाला नहीं है। जब तक स्वयं उसको आचरण करके नहीं दिखाओगे तब तक उसको कोई ग्रहण करेगा नहीं। इसलिए भगवान स्वयं उस प्रेम में विभावित होकर के क्रंदन करते हुए उस प्रेम के सरोवर में गोता लगाते हुए उन अष्टसात्विक विकारों के मध्य में विकार को प्राप्त करते हुए और स्वयं नगर नगर में, गांव गांव में हरिनाम संकीर्तन करते हुए, स्वयं आचरण करते हुए भगवान लोगों को शिक्षा देते हैं कि अपने आचरी धर्म सिखामू सवारे, कि मैं स्वयं उस धर्म को आचरण करूंगा तब जाकर के शिक्षा आदि दूंगा। लेकिन किस प्रकार से? कि मुझे अगर वे सेवा में व्रती होना है, वे नाम संकीर्तन में व्रती होना है, तो भगवान रूप से नहीं हो सकता है। इसलिए वे स्वयं भगवान ही भक्त भाव लेकर के, भक्त भाव को अंगीकार करके अवतीर्ण होने का विचार कर रहे हैं कि अपनी करिमु भक्त भाव अंगीकार, अपनी आचरी भक्ति सिखामु सवार। बोलते मैं भक्त का भाव को अंगीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का आचरण करके कि कैसे ठाकुर जी का सेवा करना चाहिए। सेवा का स्पष्टता भगवान श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन के लीला में हम लोगों को शिक्षा दिया कि सेवा के द्वारा ही हृदय निर्मल होती है, सेवा के द्वारा ही हृदय के समस्त अनर्थ दूरीभूत होती है और वही सेवा के द्वारा ही नाम संकीर्तन में अधिकार प्राप्त होती है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं वहां सेवा करते हुए हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि अपने आचरी भक्ति सिखामु सवारे। और भक्ति का अनुष्ठान कैसा किया जाता है, वास्तव भक्ति कैसा होता है, भक्ति का क्रिया कैसा करना चाहिए, भगवान स्वयं आचरण करते हैं। क्यों?
यदि वे स्वयं आचरण नहीं करेंगे तो साधारण व्यक्ति, संसार के लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे। और समाज में हम लोग देखते हैं, चलो आजकल के युग में लोग हीरो हीरोइन को श्रेष्ठ मानते हैं कि भैया बड़े लोग हैं वो लोग, और वे हीरो जिस प्रकार का हेयर कटिंग करेगा, जिस प्रकार का वो अपना कपड़े पहनेगा, सब उसी प्रकार के पहनते हैं, है ना। मतलब उनके लिए वो श्रेष्ठ है। ये लोगों की वृत्ति है कि भैया श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार का आचरण करता है, लोग उसी को देख कर ऐसे ही अनुकरण करते हैं। और शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, बल्कि इतर जन, उनसे निकृष्ट जन उसी को ही प्रमाण मानते हैं। अरे उन्होंने किया तो मैं भी करूंगा, और उसी प्रकार के वे लोग आचरण करते हैं। लेकिन कहते हैं ये जो युग धर्म का प्रवर्तन है, नाम संकीर्तन, चारों युग में 4 युग धर्म का मंत्र है। तो ये युग धर्म का मंत्र प्रवर्तन करने के लिए भगवान को युगावतार लेना पड़ता है। 4 युग में 4 युगावतार है। वे युगावतार ही वे युग धर्म को प्रवर्तन कर सकते हैं। और जीव के हृदय में उसी युग धर्म के द्वारा ही प्रेम का उन्मेष कराते हैं। तो ठीक है, भगवान के अवतरण का जो कारण है कि युग धर्म प्रवर्तन कराना, ठीक है, इसको तो कोई भी युगावतार कर सकते हैं। परंतु श्रीमन महाप्रभु जी अवतीर्ण होने का जो दूसरा कारण है, क्या? इस ब्रज के प्रेम को बांटना, ब्रज के भाव को बांटना। ये किसी युगावतार नहीं कर सकते हैं, ये किसी पुरुषावतार नहीं कर सकते हैं, ये किसी अंशावतार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो भैया स्वयं भगवान को ही अवतरित होना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके अंतःपुर की वस्तु है, उनके हृदय की वस्तु है। उसके लिए तो दूसरे किसी को अधिकार भी नहीं दिया जाता है ना। देखो ना, जैसे अक्सर लोगों के घर में कोई अगर गेस्ट आ जाता है तो सीधे उसको बेडरूम में लेकर के नहीं बिठाते हैं, डाइनिंग हॉल होता है वहां बिठाते हैं, वहां पानी चाय वगैरह पिलाते हैं। लेकिन जो अपना होता है ना, उसको डाइनिंग फाइनिंग को छोड़ो, आजा अंदर, आजा अंदर, आजा अंदर, आके बात करते हैं, है ना। ऐसे ये जो ब्रज प्रेम है, इसमें इतना अपनत्व है, इसमें इतना प्रेमत्व है, इतना निजत्व है कि भगवान उसको बांटने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। कि युग धर्म प्रवर्तन है अंश हैते आमा बिने अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। युग धर्म नाम संकीर्तन, ये तो भगवान के अंश भी प्रवर्तन करा सकते हैं, लेकिन ये जो ब्रज की प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उसको दे सके।
क्या नृसिंह भगवान ब्रज प्रेम दे सकेंगे? भगवान नारायण वो भी ब्रज प्रेम नहीं दे सकते हैं। भगवान वामन देव उनके भी अधिकार में नहीं है ब्रज प्रेम देने में। जितने भी अवतार है कोई भी इस ब्रज प्रेम प्रदान नहीं कर सकता है। बताया है शास्त्र में कि भैया ये जो है कि संत्वतारा बहवः पंच जना भस्य सर्वतो भद्रः कृष्ण दास्य को बालता स्वि प्रेमदो भवति। लघु भागवतामृतम में श्री रूप गोस्वामी जी एक सुंदर उदाहरण देकर के बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जितने भी अवतार हैं सभी परम मंगल प्रदान करने वाले हैं, परंतु स्वयं श्री कृष्ण के अलावा केवल मात्र श्री कृष्ण के अलावा ये ब्रज का प्रेम कोई भी अवतार नहीं दे सकते हैं। और श्री कृष्ण तो ये जो प्रेम है केवल मनुष्य को दान करते ऐसे बात नहीं है। इस वृंदावन के पशु पक्षी कीट पतंग ऐसे कि यहाँ के वृक्ष लता पर्यंत उस ब्रज प्रेम में अभिभूत है। श्रीमद् भागवत में इसका विस्तार से प्रमाण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये स्थिर करते हैं कि मैं स्वयं अपनी प्रेमिक भक्तों को संग में लेकर के मैं स्वयं अवतीर्ण होऊंगा और स्वयं अवतीर्ण होकर के अनेक प्रकार के लीला के माध्यम से क्या करूंगा, ये जो ब्रज प्रेम है जो कि ब्रह्मा के लिए भी बड़े क्या बोलते हैं ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम दिलो बिछाइया। ब्रह्मा जी के लिए भी जो ब्रज प्रेम वांछनीय है दुर्लभ है वे ब्रज प्रेम उन्होंने इस संसार के जगत के जीवों को प्रदान किया और अपने परम औदार्यता गुण का परमाश्चर्य औदार्य गुण का उन्होंने प्रकाशन किया। ऐसा चिंता करके विचार करके स्वयं नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कली के प्रथम भाग में ही नदिया नगर में अवतीर्ण होते हैं। और ये गौरांग महाप्रभु का अवतार ये कोई अंशावतार नहीं है, ये कोई सत्यावेश अवतार नहीं है, ये कोई मनमंत्र अवतार नहीं है। स्वयं अवतारी श्री कृष्ण ही श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा तो वे गौरांग महाप्रभु जिस नदिया में अवतीर्ण हुए और अपने भक्तों को लेकर के अनेक प्रकार के लीलाएं की, उन लीलाओं का जीता जागता उदाहरण आज भी उस नदिया के भूमि से प्राप्त होता है। निष्कपट रूप से नवद्वीप धाम में जाकर के श्रीमन महाप्रभु जी के इन सब लीलाओं को चिंतन करते हुए आप वहां के भूमि में अपना मस्तक रखो, आपको एक अचिंत परमानंद सुख की अनुभूति होगी। करके तो देखो। चलो
हमने तो सुना है कि जो परमेश्वर है, जो सबके कारणों के परम कारण है, जो आदि है, वे गोविंद तो एक ही है। वे कृष्ण तो स्वयं भगवान एक ही है। तो फिर कलि युग में आकर के स्वयं भगवान दो कैसे हो गए? आप लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान के रूप में बोल रहे हो, कैसे? ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कि भैया परमेश्वर तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। तो कलि युग में दो परमेश्वर कैसे हो गए? कृष्ण से फिर महाप्रभु कैसे हो गए? कोई ऐसे विचार कर सकता है? और ऐसा नास्तिक लोग विचार भी करते हैं। बोलते हैं शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि स्वयं भगवान कृष्ण, कि कृष्ण ये स्वयं भगवान है और वे श्री कृष्ण ही तमाम अवतारों के मूल कारण है। वे अवतारी पुरुष है। शास्त्र इस प्रकार का प्रमाण देता है। परंतु उस मूल अवतारी पुरुष षडैश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण भी एक विशेष आविर्भाव के साथ अवतरित होते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वे भगवान तो सर्वशक्ति संपन्न है, वे अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, है ना? और जो इच्छा लेकर के वो अवतीर्ण होने का संकल्प ले रहे हैं, बोलते वे इच्छा उनके स्वयं के अलावा और किसी से परिपूर्ण हो ही नहीं सकता है। ब्रज का जो प्रेम है, ब्रज की जो भाव है, वे केवल नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए ही सटीक बैठता है। मथुराधीश कृष्ण भी ब्रज के उन गोपियों के सम्मुख आकर के चक्कर खा जाते हैं। द्वारिकाधीश कृष्ण वे भी इन गोपियों के भाव को स्मरण करके वे चेतनाहीन हो जाते हैं, चेतन शून्य हो जाते हैं। इसलिए ये वृंदावन का जो रस है, ये तो केवल नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए ही है। इसलिए वे भगवान एक विशेष आविर्भाव के रूप में वे रस को आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए यद्यपि भगवान एकम एवं अद्वितीयम है, फिर भी श्री कृष्ण ही एक विशेष आविर्भाव के रूप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वरूप प्रकट करके इस कली के प्रथम चरण में प्रतिभात होते हैं। वो भी 28वें जो चतुर्युग बीत जाता है, 27वें चतुर्युग बीत जाता है, 28वें चतुर्युग में जो स्वयंभुव मनु का शासन आता है, उस स्वयंभुव मनमंत्र के चतुर्युग में जो द्वापर आता है, उस द्वापर के बाद जो कली है, विशेष कली, उस भगवान स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए इनका नाम भी तो देखो, श्री कृष्ण चैतन्य है? कि भगवान अपने इन नामों के द्वारा ही परम सार्थकता को प्रदान कर रहे हैं। श्री कृष्ण मतलब परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण चेतना, पूर्णानंद, पूर्ण ज्ञान, परम महत्व और
उन पूर्ण ज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण के प्राप्ति का, परिपूर्ण चेतन स्वरूप श्री कृष्ण के प्राप्ति का, पूर्णेश्वर्य स्वरूप श्री कृष्ण के प्राप्ति का, रसो वैसह स्वरूप श्री कृष्ण के प्राप्ति का, परम मंगल स्वरूप श्री कृष्ण के प्राप्ति का जो उपाय है, यद्यपि शास्त्रों में वर्णन है कि ये साधन करने से वे प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, शास्त्र में वर्णन है, लेकिन कौन जानता था? श्रीमन महाप्रभु जी के आविर्भाव होने से पहले श्री कृष्ण प्राप्ति का उपाय को कौन जानता था? श्री कृष्ण प्राप्ति का, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का उपाय को यद्यपि शास्त्र में उल्लेख है, फिर भी नहीं जान सकते हैं। कृष्ण के अलावा कृष्ण को जानना असंभव है। किसी का समर्थ नहीं है कि वे कृष्ण को परिपूर्ण रूप से जान सके। इसलिए उन श्री कृष्ण के ही जो अभिन्न स्वरूप है, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य देव, वे ही प्रकृष्ट रूप में, वो तो स्वयं को जानते ही है, वे स्वयं श्री कृष्ण है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ही प्रकृष्ट रूप में श्री कृष्ण को जना सकते हैं। श्री कृष्ण प्राप्ति का क्या उपाय है, वे ही जना सकते हैं। और केवल उपदेश दे करके नहीं, स्वयं आचरण करके, स्वयं आचरण करके श्री कृष्ण प्राप्ति का क्या साधन है, उसको प्रकृष्ट रूप में यदि कोई जाना सकता है तो है स्वयं श्री कृष्ण के अभिन्न प्रकाश स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु ही है। चलो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नदिया में तो अवतीर्ण हुए, तो यदि कोई मन में इस प्रकार प्रश्न कर सकता है कि भगवान तो अचिंत्य गुण संपन्न है, भगवान तो इस प्रकृति के गुणों से परे है, भगवान को इस ब्रह्मांड के संस्पर्श में कोई लेना देना है नहीं, तो फिर वे भगवान इस प्राकृत ब्रह्मांड में अवतीर्ण होकर के इसके संस्पर्श में कैसे आए? है ना भाई, हम देखते हैं ना जो नवद्वीप धाम है, वो तो वहां वेस्ट बंगाल का नदिया जिला का एक अंश है। यही तो देखते हैं हम लोग कि इस प्राकृत जगत का एक प्राकृत स्थान है, ये देखते हैं, है ना। तो भगवान इस प्राकृत स्थान में क्यों अवतरित हुए? नहीं, कविराज गोस्वामी जी बोलते हैं कि भगवान का धाम कैसा है कि सर्वग अनंत विभु कृष्ण तनु समाम उपर्जद व्यापी आछे नाही का उपमा। बोलते हैं ये धाम जैसे भगवान सर्वत्र जा सकते हैं, उसी प्रकार भगवद इच्छा से भगवान के धाम भी सर्व जगह जा सकता है। और विशेष रूप से तत्वतः विचार करें तो ये भगवत धाम ये स्वयं बलदेव प्रभु ही है। श्री बलदेव जी ही अपने विस्तार करके अपने प्रभु के सेवा के लिए धाम के रूप में अवतरित तो होते हैं। इसलिए बलदेव प्रभु तो कहीं भी जा सकते हैं, है ना।
हम देखते अरे नवद्वीप धाम 16 क्रोश व्यापी नवद्वीप धाम है, बोलते 16 क्रोश ही नवद्वीप धाम है, नहीं, बोलते अनंत है उसका भूमि, विभू है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर है, चिन्मय है, उसी प्रकार ये धाम भी परम चिन्मय है। श्री कृष्ण तनु से, श्री कृष्ण श्री अंग से अभेद है। इसलिए तो जो लोग जानते हैं भगवत धाम में आकर के यहाँ के पेड़ पौधे को नष्ट नहीं करते हैं, यहाँ के एक पत्ता भी तोड़ने से 10 बार सोचते हैं। अगर तोड़ेंगे तो केवल ठाकुर जी की सेवा के लिए ही। एक पुष्प भी चयन करेंगे तो अपने आग्रहण के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। अर्थात ये धाम का प्रत्येक वस्तु केवल भगवत सेवा के लिए ही है। और बोलते हैं ये धाम केवल इस भूमंडल पे नहीं, ऊपर जो व्यापी है, बोलते हैं ये अनंत विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसके सीमा का कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है, उसकी सीमा का कोई भी अंत नहीं कर सकता है। और इस ब्रह्मांड में बोलते ब्रह्मांडे प्रकाश अवतार कृष्णेर इच्छा, कि भगवान श्री कृष्ण के इच्छा से ही ये धाम इस ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी से कहते हैं कि हे श्री राधे, अब कुछ कारण भी बना है कि पृथ्वी पे जाकर के लीला करने का, क्योंकि पृथ्वी देवी के ऊपर कुछ ऐसा शत्रुओं का अत्याचार हो रहा है, वो तो मेरे कोई अंश भी जाकर के उन अत्याचार से पृथ्वी देवी का उद्धार कर सकता है, लेकिन मेरे अंदर से इच्छा हो रहा है कि मैं स्वयं जाकर के वहां लीला करूं। तुम चलोगे साथ में? तो श्री राधा रानी कहते हैं कि हे प्रभु, जहां पर ये जमुना नहीं है, जहां पर गिरि गोवर्धन नहीं है, जहां पर ये वृंदावन नहीं है, वहां पर लीला की कैसे संभावना हो सकती है? तो श्री कृष्ण कहते चिंता क्यों करती हो? भगवान ने इच्छा किया, जमुना जी आ गए, गिरिराज जी आ गए, साक्षात वे वृंदावन धाम उपस्थित हो गया। भगवान के समस्त लीला स्थली जो पहले से निर्धारित है, वो समस्त लीला स्थली आकर के यहां उपस्थित हो गया। इसलिए ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि इस प्राकृत ब्रह्मांड में भगवान अवतरित हुए हैं। ये वृंदावन, ये नवद्वीप, ये श्री जगन्नाथपुरी, ये इस प्राकृत ब्रह्मांड का कोई अंश नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये परम चिन्मय स्थान है। और यहाँ वास करने वाले, यहाँ के कीट पतंग तक, यहाँ के बंदर तक, इनका महाराज बड़े ही चिन्मय स्वरूप है। हम लोग देखते हैं कि वो कुत्ता है, हम लोग देखते हैं कि वो बंदर है। अरे नहीं, ये धाम में उसका जन्म, ये धाम में उसका मृत्यु ऐसे नहीं होता है। जिस प्रकार वैकुंठ में, वैकुंठ के निवासी सभी भगवत पार्षद है, सभी चतुर्भुज स्वरूप है, सभी किरीट मुकुट धारण करने वाले स्वरूप है। और बोलते हैं ये ब्रह्मांड के वैकुंठ श्रीधामपुरी को कहा जाता है। इसलिए श्रीधामपुरी में रहने वाले जितना भी बासिंदा है, वे सब
चतुर्भुजधारी है। हम लोग इस प्राकृत दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण विभु है, अनंत है, सर्वव्यापक है, उसी प्रकार भगवान के धाम भी सर्वव्यापक है। भगवान के इच्छा से ये धाम भी सर्वत्र जहां भगवान इच्छा करेंगे वहीं पर प्रकट हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। इसलिए जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरित होने का समय हुआ तो भगवान के वही नित्य लीला स्थान नवद्वीप धाम इस पृथ्वी में, वहां पर नदिया में अवतीर्ण हुआ। ऐसे नहीं कि भगवान लीला करके अप्रकट चले गए तो वे धाम का जो चिन्मयत्व था समाप्त हो गया, नहीं। आज भी इस वृंदावन की रज को आप अपने कानों में लगाना, उस रज से आपको आवाज आएगा, श्री राधे श्री राधे। आज भी वृंदावन में ऐसे कई वृक्ष हैं, उन वृक्षों में जाकर कान लगाओगे तो श्री राधे की आवाज आती है। गिरिराज जी का एक शिला को लेकर के, गिरिराज जी का शिला तो स्वयं कृष्ण स्वरूप है, उनको अपने माथे पे लगाना, आपको साक्षात श्री कृष्ण के चरणों की स्पर्श की अनुभूति होगी। ऐसे नहीं कि भगवान लीला करके चले गए तो वो धाम का जो चिन्मयत्व था समाप्त हो गया, ऐसी बात नहीं है। जब तक ये ब्रह्मांड की, भले ही ब्रह्मांड प्रलय में समाप्त हो जाए, लेकिन भगवान के धाम को समाप्त करने का इतना सामर्थ्य नहीं है। उस प्रलय में सारा संसार डूब जाएगा, लेकिन भगवत धाम कभी नहीं प्रलय में डूबेगा। तो वे चिन्मय धाम से नवद्वीप की परिक्रमा करने के लिए सभी भक्तजन बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति भाव से हरिनाम संकीर्तन करते हुए वहां नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। भले ही हम लोग वहां ना जा सके, लेकिन हम लोग ध्यानस्थ होकर के चिंतन के द्वारा उस धाम के स्वरूप को, श्रीमन महाप्रभु जी के आविर्भाव के स्वरूप को चिंतन करके हम भी वहां जा सकते हैं। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण मंछा कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो